यह बाइबल इन वन ईयर का हिंदी प्रकरण है। 106वां दिन, परमेश्वर की उपस्थिति। यदि आप किसी व्यक्ति से प्रेम करते हैं तो आप सबसे ज्यादा अपने साथ उस व्यक्ति की उपस्थिति की लालसा करेंगे। फोटो शांति प्रदान करते हैं, टेलीफोन, ईमेल और संदेश अच्छे हैं, पत्र अच्छे हैं, स्काइप और फेस टाइम बातचीत करने के महान माध्यम हैं। फिर भी ये सारी चीजें व्यक्तिगत रूप से उनके साथ समय बिताने के बराबर नहीं है। अदन के बागीचे में जब आदम और हव्वा ने पाप किया तब उन्होंने परमेश्वर की उपस्थिति को खो दिया। नियम के होने के बावजूद इस्राएल की विशेषता थी उनके साथ परमेश्वर की उपस्थिति। मंदिर प्राथमिक रूप से बलिदान का एक स्थान नहीं था, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति का एक स्थान था। निर्वासन का समय परमेश्वर के लोगों के लिए एक बड़ी आपदा थी, क्योंकि वे परमेश्वर की उपस्थिति से दूर थे। परमेश्वर ने फिर से अपने लोगों के बीच में रहने का वादा किया। यह वादा यीशु और पवित्र आत्मा के आने से पूरा हुआ। वह आपके साथ रहने का वादा करते हैं। भजन संहिता 46 का 1 से 11। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे साथ हैं। पुराने नियम में परमेश्वर की उपस्थिति यरूशलेम से जुड़ी हुई थी, परमेश्वर का शहर। परमेश्वर यहाँ पर रहते हैं। विशेष रूप से यह मंदिर के साथ जुड़ी हुई थी। पवित्र स्थान जहां पर परम प्रधान रहते हैं, परमेश्वर उसमें है। परम प्रधान परमेश्वर हमारे साथ हैं। जब यीशु पृथ्वी पर थे तब उन्होंने घोषणा की कि उनका शरीर वह मंदिर था जहां परमेश्वर रहते थे। यूहन्ना 2 का 19 और 22। पेंतेकोस्त के दिन पवित्र आत्मा के द्वारा, मसीह की आत्मा के द्वारा परमेश्वर की उपस्थिति उनके लोगों के साथ रहने के लिए आई। नए नियम में परमेश्वर की उपस्थिति एक भौतिक मंदिर नहीं है, लेकिन उनके लोगों के साथ एक पवित्र मंदिर है। इफिसियों 2 का 19 से 22। जीवन में ऐसा लगता है कि अब भी बहुत कुछ करना बाकी है और यह प्रलोभन आता है कि सक्रिय बने और आगे बढ़कर इसे करें। लेकिन परमेश्वर आपको उत्साहित करते हैं कि चुप रहो और जान लो कि मैं परमेश्वर हूँ। भजन संहिता 46 का 10। यदि आप चुप रहने और उनसे सुनने के लिए समय निकालेंगे तो आप इस भजन में कुछ आशीषों को देखते हैं जो अपने साथ उनकी उपस्थिति को जानने से आती हैं। नंबर 1, शांति। परमेश्वर हमारे शरणस्थान और बल हैं, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक, इसलिए हम डरेंगे नहीं। नंबर 2, आनंद। एक नदी है जिसके लहरों से परमेश्वर के शहर में आनंद होता है। यीशु ने पवित्र आत्मा के विषय में कहा, वह जीवन का जल का झरना लाते हैं। यूहन्ना 7 का 38। अब यह नदी एक भौतिक शहर नहीं है, लेकिन आपके हृदय में है। नंबर 3, सुरक्षा। परमेश्वर उस नगर के बीच में है, वह कभी टलने का नहीं। पौ फटते ही परमेश्वर उसकी सहायता करते हैं। भजन संहिता 46 का 5। नंबर 4, सुरक्षा। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। परमेश्वर हमारे लिए लड़ते हैं और हमें सुरक्षित रखते हैं। परमेश्वर, आज मैं चुप रहना चाहता हूं और जानना चाहता हूं कि आप परमेश्वर हैं। मैं आपके पास अपने डरों, चिंताओं और व्याकुलताओं को लाता हूं। आपका धन्यवाद क्योंकि मैं आप पर भरोसा कर सकता हूं। आपका धन्यवाद आपकी उपस्थिति के लिए और जो शांति, आनंद, सुरक्षा और रक्षा आप लाते हैं। नया नियम, लूका 17 का 11 से 37 तक। परमेश्वर का राज्य आपके बीच में है। यीशु के आने से और परमेश्वर के राज्य के आने से परमेश्वर अपने लोगों के बीच में रहने आ गए हैं। यीशु इम्मानुएल हैं, परमेश्वर हमारे साथ। मत्ती 1 का 23। यीशु ने बताया है कि परमेश्वर का राज्य अभी है और अभी नहीं है। नंबर 1, परमेश्वर की उपस्थिति अभी। फरीसियों ने यीशु से पूछा, परमेश्वर का राज्य कब आएगा? यीशु ने उत्तर दिया, परमेश्वर का राज्य दृश्य रूप में नहीं आता और लोग यह ना कहेंगे, देखो यहाँ है या वहाँ है, क्योंकि देखो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। लूका 17 का 20 और 21। परमेश्वर का राज्य परमेश्वर का शासन और राज्य करना है। यीशु ने परमेश्वर के राज्य की शुरुआत की, राज्य के अच्छे समाचार का प्रचार करते हुए और बीमारों को चंगा करते हुए।
और उनकी मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा, यीशु और पवित्र आत्मा के आगमन के द्वारा परमेश्वर उनके लोगों के बीच में उपस्थित हैं, किंतु उनकी उपस्थिति हमेशा सदृश्य नहीं होती है। आज लोग हमेशा नहीं कह पाएंगे यह यहाँ पर है या वहाँ पर है, लेकिन एक समय आ रहा है जब उनकी उपस्थिति दिखाई देगी। नंबर 2, परमेश्वर की उपस्थिति आने वाली। एक दिन यीशु वापस आएंगे। यह परमेश्वर के राज्य के लिए परिपूर्णता का दिन होगा। तब हर कोई देखेगा, क्योंकि जैसे बिजली आकाश के एक छोर से चमक कर आकाश के दूसरे छोर तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी अपने दिन में प्रकट होगा। यह दिन होगा जब मनुष्य का पुत्र अपनी पूरी महिमा में प्रकट होगा। तब हम उसे आमने सामने देखेंगे। पहला कुरिन्थियों 13:12। और हम सर्वदा के लिए परमेश्वर के साथ रहेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों 4:17। हम परमेश्वर की सदृश्य उपस्थिति का अनुभव सर्वदा करेंगे। अभी परमेश्वर की उपस्थिति सदृश्य नहीं है। लोग खाने में, पीने में, विवाह करने में, खरीदने में, बेचने में, रोपने में और बनाने में ध्यान देते हैं। इनमें से कोई भी चीज गलत नहीं है। वे नियमित साधारण जीवन का भाग है। नूह के समय में और लूत के समय में परेशानी यह थी कि बहुत से लोगों ने चेतावनियों को भी नहीं सुना। यीशु आपको तैयार रहने के लिए सावधान करते हैं। विरोधाभासी रूप से जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई उसे खोए वह उसे जीवित रखेगा। यदि आप हमेशा अपने जीवन से अत्यधिक पाने की कोशिश कर रहे हैं, ज्यादा पैसा, ऊंचा पद, सर्वश्रेष्ठ दर्जा, अत्यधिक प्रसिद्धि, तो आप चूक जाएंगे। यदि आप अपने आप को मना करने और यीशु की सेवा करने में अपने जीवन को खोते हैं, तो वास्तव में आपको जीवन को इसकी परिपूर्णता में पाएंगे। जैसे ही आप इस समय यीशु के पहले और दूसरे आगमन के बीच में जीते हैं, तो परमेश्वर की सारी आशीषों के लिए उनका धन्यवाद करना न भूलें। जिन 10 कोड़ियों को यीशु ने शुद्ध किया था, उनमें से केवल एक ही ऊंचे स्वर में परमेश्वर की स्तुति करते हुए धन्यवाद देने के लिए वापस आया। उसने यीशु के पैरों पर गिरकर उनका धन्यवाद किया। लूका 17:15 और 16। उन 9 कोड़ियों की तरह बनना आसान बात है जो यीशु को धन्यवाद देना भूल गए थे। आभार के इस व्यवहार को विकसित कीजिए। समय निकालिए यीशु का धन्यवाद देने के लिए, प्रार्थनाओं के उत्तर के लिए, उनके नियमित प्रेम के लिए, उनकी क्षमा के लिए, उनकी दयालुता और विशेष रूप से आपके साथ परमेश्वर की उपस्थिति के वायदे के लिए। हाल ही में हाइड पार्क में प्रार्थना करते हुए मैंने ऐसी 100 चीजों के बारे में सोचने का निर्णय लिया जिनके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद दे सकूं। बहुत जल्दी मैंने सोच लिया और देखो कि धन्यवाद देने के लिए इससे भी ज्यादा चीजें थी। परमेश्वर, मुझे क्षमा कीजिए कि आपको अक्सर धन्यवाद करना भूल जाता हूं। आपकी सभी आशीषों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पुराना नियम, व्यवस्था विवरण 26 का 1 से 28 के 14 तक। परमेश्वर की उपस्थिति। इस लेखांश में हम परमेश्वर की उपस्थिति को समझने के लिए पुराने नियम के कुछ भाग को देखते हैं। जो भूमि परमेश्वर ने एक उत्तराधिकार के रूप में दी थी, वह स्थान था जिसे उसने अपने नाम के निवास स्थान के रूप में चुना था। परमेश्वर की उपस्थिति में उन्हें अपने इतिहास को याद करना था। उन्हें परमेश्वर की उपस्थिति में दंडवत करना था। परमेश्वर की उपस्थिति में उन्हें परमेश्वर के लोगों पर परमेश्वर की आशीष के लिए प्रार्थना करना था। उन्हें परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद मनाना था। परमेश्वर ने अपने लोगों को दुर्दशा, संघर्ष और अत्याचार से छुड़ाया। परमेश्वर की उपस्थिति के बिना यह जीवन का एक अच्छा उदाहरण है। उन्होंने अपने लोगों को अपना खजाना बनाने के लिए बुलाया। वह उन्हें आराधना के एक स्थान को बनाने के लिए कहते हैं, जहां पर वे अपने प्रभु परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद मना सकते हैं। पाप हमें परमेश्वर की उपस्थिति से दूर करता है। इसलिए परमेश्वर अपने लोगों को मूर्ति पूजा, परिवार का अपमान करने, चोरी, अंधों को भटकाने, अन्याय, व्यभिचार, हत्या और रिश्वत से दूर रहने की चेतावनी देते हैं।
इसके विपरीत यदि उनके लोग पूरी तरह से आज्ञा मानेंगे तो वे उनकी सारी आशीषों का आनंद लेंगे। परमेश्वर उनके घर, परिवार, काम और दूसरी गतिविधियों को आशीष देने का वायदा करते हैं। जैसा कि जॉयस मेयर लिखती हैं, आज्ञाकारिता कभी कभी की जाने वाली घटना नहीं है, इसे जीवन जीने का एक तरीका होना चाहिए। जो लोग प्रतिदिन परमेश्वर की आज्ञा मानना चाहते हैं और जो केवल परेशानी में से बाहर निकलने के लिए परमेश्वर की आज्ञा मानना चाहते हैं, ऐसे दोनों लोगों के बीच में एक बहुत बड़ा अंतर है। लेकिन वह उन पर आशीषों की वर्षा करते हैं जो उनके लिए पूरे हृदय से जीने का निर्णय लेते हैं और परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता को जीवन शैली बनाते हैं। निश्चित ही हम में से किसी ने भी पूरी तरह से परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी है, केवल यीशु को छोड़कर। उनकी मृत्यु और पुनरुत्थान ने आपके लिए संभव किया कि आप क्षमा पाएं और परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद लें और उन सभी आशीषों का लाभ लें जो इस लेखांश में लिखी हैं। और एक दिन जब यीशु वापस आएंगे, तब परमेश्वर की सदृश्य उपस्थिति में आप उन सभी को परिपूर्णता में अनुभव करेंगे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। पिता, उन सभी आशीषों के लिए आपका धन्यवाद जिनका आपने वायदा किया है। क्षमा के लिए आपका धन्यवाद जो कि यीशु मसीह में उपलब्ध है। आपका धन्यवाद क्योंकि मैं इस जीवन में इन आशीषों का अनुभव करता हूं और एक दिन परमेश्वर की सदस्य उपस्थिति में उनका पूरी तरह से अनुभव करूंगा। लूका 17:16। उसने यीशु के पैरों पर गिरकर उनका धन्यवाद किया। मुझे अवश्य ही यीशु को निरंतर धन्यवाद देना चाहिए उन सभी अद्भुत चीजों के लिए जो उन्होंने की हैं और निरंतर करते रहते हैं। भजन संहिता 46:1 और 2। परमेश्वर हमारे शरण स्थान और दृढ़ गढ़ हैं और परेशानी में एक सर्वदा उपस्थित सहायक है, इसीलिए हम नहीं डरेंगे। मुझे अच्छा महसूस होता है जब मैं इन वचनों को पढ़ती हूँ, यह जानते हुए कि हर परिस्थिति में परमेश्वर मेरे साथ हैं। मुझे अपने आप को याद दिलाना है कि मैं नहीं डरूंगी, चाहे प्रलोभन क्यों ना आए। इसके बदले में वह करने की कोशिश करूंगी जो वचन 10 में कहते हैं, चुप रहो और जान लो कि मैं परमेश्वर हूँ। आज का वचन, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिया जाए। भजन संहिता 46:1 से 2।